नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आइकॉनिक ग्रुप के इस नए वीडियो के अंदर। और सवाल जवाब का ये सेशन का ये तीसरा वीडियो है। आपका लगातार प्यार हमारे को मिल रहा है। हमारे पिछले वीडियोस को बहुत लाइक किया गया है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जो भी आपके सर्कल में लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने का, तो उनको आप ये वीडियोस जरूर शेयर करें। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में उनको ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आज का जो वीडियो है जिसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो लेके आए हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं फॉर टुडेज थर्ड सेशन। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं आपका लिस्ट में लगाते, हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बात करते हैं। मिस्टर रोहन है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन किया है, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में पूछा कि स्टैम्प ड्यूटी कितना देना होता है हमें और क्यों देना होता है। देखिए, इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट जो है 1899 के तहत हम कोई भी अगर प्रॉपर्टी इंडिया में परचेज करते हैं तो हमें स्टैम्प ड्यूटी उसमें देना होता है। और डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट में आप इसको रजिस्टर करा रहे हो लैंड को, 5% से लेके 7% तक का स्टैम्प ड्यूटी रहता है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं कि एक तो स्टैम्प ड्यूटी आपको देना होगा ऑफ द वैल्यू ऑफ द एग्रीमेंट जो आप कर रहे हो, जिस चीज़ को आप परचेज कर रहे हो उसका जो वैल्यू है उसका 5 to 7% का वैल्यू का आपको स्टैम्प ड्यूटी देना होता है। इसके अलावा 1% आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होते हैं। और जनरली जो स्टैम्प ड्यूटी है इसके ऊपर जो ये अमाउंट होता है इसके ऊपर बैंक लोनिंग नहीं होता है, इसका इंतज़ाम हमें खुद ही करना होता है। एंड जब आप अपना स्टैम्प ड्यूटी भर रहे होते हो उस टाइम पे दो वैल्यूज देखा जाता है, एक कि किस वैल्यू पे आपने चीज़ खरीदी है और वहाँ का सर्कल रेट क्या है। दोनों में से जो वैल्यू बड़े अमाउंट की होती है उसी के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना होता है। एंड ये स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। एंड बेसिकली जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जैसे कि रोड्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और बहुत सारे जो विकास के काम हैं गवर्नमेंट के, उसके अंदर ये पैसा यूज़ होता है और इसीलिए स्टैम्प ड्यूटी लिया जाता है हम सबसे जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यूडीएस के बारे में पूछा है, मिस्टर विनय है चंडीगढ़ से। सो ये पूछते हैं कि यूडीएस क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए विनय जी, यूडीएस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन रियल एस्टेट में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको यूडीएस के बारे में पता होना चाहिए। यूडीएस इज बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं, उसके अंदर यूडीएस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज लैंड का एक पोर्शन भी आप खरीद रहे हैं उस अपार्टमेंट या उस फ्लैट के साथ। तो यूडीएस आपका उस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर जहां वो टावर खड़ा हुआ है तो उसका प्रोपोर्शनेट शेयर भी आपके एग्रीमेंट में मेंशन होता है और वो आपका हिस्सेदारी होता है उस जमीन के अंदर। देखिए, जब आप पैसा पे करते हैं किसी अपार्टमेंट या किसी फ्लैट के लिए तो आप दो चीज़ों के लिए पैसा पे कर रहे हैं। पहला, आप पे कर रहे हैं वहाँ पे जो आप लैंड का पोर्शन खरीद रहे हैं, और दूसरा आप स्ट्रक्चर का भी कॉस्ट पे कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्डिंग बना है पूरा। तो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए, जो स्ट्रक्चर है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता है, ये तो आप मानेंगे मेरी बात, और जो लैंड का प्राइस है वो इंक्रीज होता है। तो वहाँ यूडीएस आपको पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज जितना भी लैंड का शेयर का इंक्रीमेंट होगा वो आपका इनकम है, बेसिकली आपका प्रॉफिट है। तो कल को अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है या कोई एक्ट ऑफ गॉड होता है, उस केस में अगर पूरा बिल्डिंग को कुछ हो जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपनसेशन आप मिलना है, जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स थे या जितने भी लोग उसमें रह रहे थे बिल्डिंग में, तो आपका यूडीएस ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना परसेंटेज कंपनसेशन उसमें मिलना है। या अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का एक एज होता है, एक एज के बाद उस बिल्डिंग को अगर हम लोग डिमोलिश करके उसके बाद दोबारा बिल्डिंग बनाने लगे हैं तो वहाँ जो रेजिडेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर कितना वैल्यू मिलेगा उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का या उस पर्टिकुलर लैंड शेयर का, ये यूडीएस से ही डिसाइड होता है। एंड आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है जब आप रजिस्टर कराते हो अपनी प्रॉपर्टी को, वो भी आपके परसेंटेज शेयर यानी यूडीएस पे ही डिपेंड करता है। तो आप अगली बार जब आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपको
अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड के बारे में देखना है कि आपके एग्रीमेंट में मेंशन है कि नहीं है, और अगर नहीं मेंशन है तो आप कोशिश कीजिए कि बिल्डर से आप उसमें लिखवा लें, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूडीएस। एंड फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मिस्टर कार्तिक हैं पटियाला से। ये लिखते हैं कि व्हाट इज द जीएसटी। जी सो कार्तिक जी देखिए, जीएसटी जो है आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही देना है। अगर किसी प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है तो वहां पे आपको जीएसटी नहीं पे करना है। अगर बिल्डर आपसे मांग रहे हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आपका कंप्लीशन आ चुका है, हमारा जीएसटी देना नहीं बनता है। लेकिन अगर अभी प्रोडक्ट बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आपको वहां पे जीएसटी देना होगा। एंड जीएसटी डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, राइट। तो प्रॉपर्टी की अगर आपकी वैल्यू 45 लाख से अबव है तो आपको 5% तक का जीएसटी पे करना है। एंड अगर आपका 45 लाख से लोअर वैल्यू का प्रॉपर्टी है देन आपको जीएसटी का जो परसेंटेज पे करना है वो 1% है। तो ये क्लियर हो गया आपको। 45 लाख से अबव 5%, 45 लाख से बिलो 1%। और ये जो रूल, तो आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया। तो फ्रेंड्स ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आई होप इनके ऊपर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मेरे पास एक बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जैसे ये जनरल टॉपिक्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, कि ए प्रोडक्ट है या बी प्रोडक्ट है, या हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इट इज़ ए गुड प्रोडक्ट और नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला जो हमारा एपिसोड आएगा उसके अंदर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आपको डिटेल्स देंगे, ताकि आप अगर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ जाके चीज़ें देख रहे हैं तो आपको वो सूट कर सकता है या नहीं कर सकता, या किस तरह के लोगों को वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और कुछ डिटेल्ड वीडियोस हमसे मांगे गए हैं फॉर सम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास अभी रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है तो हम लोग उसमें टाइम ले रहे हैं, लेकिन हम डेफिनेटली आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ऑनर भी करेंगे और उसके लिए वीडियोज़ भी लेके आएंगे। एंड बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सो दैट हम लोग आगे भी बने रहें आपके साथ। एंड इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग दोबारा मिलेंगे सवाल जवाब के इस अगले सेशन के अंदर। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे। नमस्कार।